गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आपका मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं जिसके अंदर हम जानेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, क्योंकि कल है फुल मून और फुल मून के दौरान एनर्जीज बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होती हैं। कई बार इमोशंस बहुत ज्यादा ओवरफ्लो हो जाते हैं, कई बार एग्रेशन बहुत ज्यादा ओवरफ्लो हो जाता है। तो देखते हैं आपके पार्टनर के थॉट प्रोसेस पे इस फुल मून का क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, आपके रिलेशनशिप में कौन सा नया आउटकम आने वाला है। तो रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि आज की रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि एनर्जीज बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालती हैं आसपास फुल मून। क्योंकि आज तो वैसे भी कल तो फुल मून है और एक दिन पहले तो एनर्जीज बहुत ज्यादा हाई रहती हैं। तो देखते हैं इन एनर्जीज का आपके रिलेशनशिप पे, नहीं तो आपके पार्टनर के थॉट प्रोसेस पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो इतने कार्ड्स का निकल के आते हैं। तो सबसे पहले बता दूं, ये रीडिंग जो कर रहा हूं मैं, ये जनरल रीडिंग रहती है, कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि रीडिंग पूरी आपसे रेजोनेट करे। साथ में टाइमलेस रीडिंग होती है, जब भी आपसे रीडिंग पहुंचते हैं तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। और कोई भी जेंडर स्पेसिफाई रीडिंग नहीं है। ये रीडिंग मेल फीमेल या सेम जेंडर का इंसान भी देख सकता है। एक छोटा सा नोट है, यदि आप हमसे अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो उसके लिए आप डायरेक्टली मुझे अप्रोच कर सकते हैं। डायरेक्टली आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है मेरा 9560227240। और यदि आप हमारी तरह टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं और आप भी चाहते हैं आपके हाथ में भी ऐसा प्रोफेशन हो जहां पे आप अपना सेल्फ अर्नर बन पाए, आपको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। कुछ लेडीज होती हैं जिनके घर पे उनको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं दिया जाता, लेकिन उनको फाइनेंशियली काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है आफ्टर मैरिज। तो खास तौर से उन लेडीज के लिए बोल रहा हूँ कि अगर आप अपने हाथ में कोई हुनर लेके रखना चाहते हैं ताकि आपको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, तो दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म फॉर यू। आप इससे आप जॉब कर सकते हो, किसी जैसे एस्ट्रोटॉक हो गया, डिवाइन ऐप हो गया, वहां पे आप अपना रिज्यूम देकर अपना जो हम सर्टिफिकेट आपको देंगे, सर्टिफिकेट देकर अपने जॉब कर सकते हो। नहीं तो अपना एक सेल्फ कोई यूट्यूब चैनल खड़ा करके कुछ भी आप ऐसा करके आप लोगों की रीडिंग भी कर सकते हो, जो कि आपके लिए एक अच्छा सोर्स बन सकता है चीजों को लेकर। आप लोगों की हेल्प भी कर सकते हो, जो लोग बहुत परेशान हैं उनकी आप हेल्प भी कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप इसके बारे में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं या कुछ भी इसमें एनरोलमेंट लेना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप कीजिए। नंबर है मेरा 9560227240। मेरे भाई से भावना बाटला, वो अब तक बहुत से लोगों को ट्रेन कर चुकी हैं। ठीक है, चलिए कार्ड देखते हैं, कार्ड्स के निकल के आते हैं। तो जब तक मैं कार्ड्स को शफल करता हूँ, अपने पार्टनर को ध्यान कीजिए, जो भी मन में क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मन में लेकर आइए, ताकि रीडिंग आपसे बहुत अच्छे लेवल से रेजोनेट कर पाए। ओके, द फर्स्ट कार्ड यहाँ पे पहला ही कार्ड निकला है 3 ऑफ वैंड्स, जो कि शो करता है बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जी। कहीं ना कहीं ये इंसान जब से आपसे अलग हुआ है, क्योंकि दोनों के बीच में काफी समय हो गया है, दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई भी बातचीत नहीं हो पा रही है। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, ये इंसान रोज कोई ना कोई चीज आपके सामने आ जाती है, जिससे कि इसके मन में आपकी कहने की यादें ताजा हो जाती हैं। और इसने आपके साथ डिटैचमेंट तो की है, लेकिन जितना आपसे अपने आप को दूर करने की कोशिश करता है ना, उतना ही कहीं ना कहीं अपने नजदीक आपको पाता है। क्योंकि दोनों का जो बीच में डिटैचमेंट हुआ था ना, ये बहुत बैड सिचुएशन में हुआ था, क्योंकि दोनों बीच में काफी एग्रेशन आया, दोनों बीच में आर्गुमेंट कुछ ज्यादा हुए थे। दोनों ने कुछ ना कुछ चीजें मुंह से ऐसे निकली हैं जो कि दूसरे की ईगो हर्ट कर गई। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए, अगर आपको लगता है ना कि ये इंसान अपनी ईगो में बैठा हुआ है, ये इंसान अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुका है, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। जिस तरीके से आप तड़पते हो ना इससे बात करने के लिए, इस तरीके से ये तड़प इसके अंदर भी यहाँ दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ क्लियरली मिसिंग एनर्जीज दिखाई दे रही है, जो कि इंसान आपकी तरफ कहने के बहुत एक अट्रैक्शन फील करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि दोनों के बीच में प्यार बहुत ज्यादा था, दोनों के बीच में एक ऐसा था कि ये इंसान को भी कोई ऐसी चीज नहीं होती थी, इंसान आपसे अपनी कोई बातें शेयर ना करे। लेकिन एकदम से अनएक्सपेक्टेडली सब कुछ चेंज हुआ है। यहाँ पे कोई चीज ऐसी आ गई आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से दोनों के बीच में डिटैचमेंट हुआ है। लेकिन ट्रस्ट मी, अभी भी रिश्ता नहीं टूटा है। ये इंसान आज भी आपको उसी फॉर्मेट में याद करता है जिस फॉर्मेट में ये रिश्ता शुरू हुआ था। आपके अंदर वही चार्म देखता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अपना लकी चार्म मानता था। तो कहीं देखा जाए तो ये इंसान आज भी आपको लेकर बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जी में दिखाई दे रहा है, बहुत सैड एनर्जी में दिखाई दे रहा है। क्योंकि मैंने कहा ना कि फुल मून के दौरान बहुत ज्यादा ऐसा होता है, एनर्जीज फ्लक्चुएट होती है। यहाँ पे एनर्जीज मुझे क्लियरली इसकी इमोशनल एनर्जी से कहीं ना फ्लक्चुएट होती हुई दिखाई दे रही है। साथ में कार्ड निकला है 4 ऑफ पेंटिकल्स, जो क्लियरली शो करता है इसके मन में इस समय देखा जाए, आज आपके सिर्फ आपके पार्टनर की एनर्जीज बताऊंगा कि इस समय आपके पार्टनर ना अपने अंदर बहुत सारी बातें लेकर बैठे हैं, बहुत सारी बातें सप्रेस करके बैठे हैं। इनको अगर आपसे मिलेंगे ना, ये इंसान आपको इतनी बातें करेंगे जितना आपको सोच भी नहीं सकते। जो कि इतना बंदा शांत रहता था ना, लेकिन आज की डेट में देखा जाए ये इंसान बहुत ज्यादा अंदर से डिप्रेस होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सारी बातें मन में लेके बैठा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपसे बोल नहीं पा रहा है। हो सकता है
गुस्से में आपने भी इसको अनब्लॉक करके रखा हो, लेकिन ये इंसान जानते हैं रात रात भर बैठकर कई बार आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करता है, आपको अनब्लॉक करके आपके बारे में जानने की कोशिश करता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे एक ऐसा अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है इसके अंदर कि ये इंसान आपकी तरफ कहीं ना कहीं आता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं कह रहा हूँ ना कि और जानते हैं बहुत ज्यादा चांसेस है कि कल फुल मून है, तो फुल मून के दौरान हो सकता है ये आपको कोई मैसेज या कोई ना कोई एक भले डॉट लिखकर भेज दे मैसेज पे या व्हाट्सएप पे, कुछ ना कुछ इसका अनएक्सपेक्टेड आउटकम मुझे यहाँ पे क्लियरली आता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में कार्ड निकला 5 ऑफ पेंटिकल्स। जानते हैं ये चीज इस समय क्या चल रही है, इसकी खुद से ही लड़ाई चल रही है। ये इंसान आपके पास आना चाहता है और दिल और दिमाग की लड़ाई जिसे कहते हैं ना, वो चीज करने की चलती हुई दिखाई दे रही है। दिल कहता है कि नहीं आपके पास आए, आपसे बात कर, चीज को सॉर्टेड कर, लेकिन दिमाग के अंदर फिर वो एक ईगो बैठी थी, क्योंकि इंसान ये ईगोस्टिक बहुत है, डोमिनेटिंग बहुत है, बहुत ज्यादा अपने रिलेशनशिप अपनी बातों पर रखने की कोशिश करता है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे फिर से देखा जाए ना, इसके दिल की जीत कहीं ना कहीं होती दिखाई दे रही, क्योंकि दोनों के बीच में जब प्यार था ना, वो प्यार ऐसा था कि इसने भी आपको हर एक तरीके से सपोर्ट करे, ये भी आपके सामने एक पिलर बन के खड़ा रहता था और आप भी इसके सामने एक पिलर बन के खड़े रहते थे कि कभी एक दूसरे को आप दोनों ने गिरने नहीं थे। जबकि रिलेशन इतना प्यारा रिलेशन चल रहा था, लेकिन पता नहीं किसी की ईवल आई या कोई नजर लगी है दोनों के रिश्ते पे, जिसकी वजह से दोनों के बीच में एक गैप आया है। लास्ट में रीडिंग में आपको लास्ट में ना एक मंत्रा बताऊंगा, उसको रेगुलर करना शुरू करता है। वो महामंत्र है, कृष्ण जी का मंत्र है। अगर उसे आप रेगुलर चैंट करते हैं, मेल या फीमेल कोई भी कर सकता है, डेली अगर आप करते हैं उस मंत्र को चैंट 108 बार, ट्रस्ट मी आप अपने रिलेशनशिप में एक मिरेकल देखेंगे। बट वो लास्ट में बताऊंगा मैं। साथ में कार्ड निकला है 4 ऑफ कप्स का। कहीं ना कहीं देखा जाए ना, ये इंसान उस मोमेंट को याद करते दिखाई दे रहा है जब आप इसको बार बार आके मनाया करते थे, लेकिन ये इंसान आपकी कोई भी कदर नहीं करता था। इस इंसान ने आपकी हर एक मनाने को ना हमेशा नेग्लेक्ट किया था, लेकिन आज की डेट में वही मोमेंट याद करते दिखाई दे रहा है कि आप एक बार आके से मना लो ना, ये इंसान तुरंत आके आपको गले लगा लेगा। इसकी एनर्जी इस तरीके से फ्लक्चुएट हो रही है, इस तरह से इमोशंस इसके अंदर आ रहे हैं, इसका बस चले अभी आपको आते गले लगा ले। कहते हैं ना कि आपकी वो एनर्जी, आपका टच कहने का ये मिसिंग करता दिखाई दे रहा है कि बस मुझे एक बार गले लगा। लिटरली बता रहा हूँ, अगर आपको गले लगाना है ये रो पड़ेगा। इस मोमेंट पे इसके अंदर इतनी एनर्जीज आ रही हैं, और हो सकता है कि आज नहीं तो कल ये इंसान, अगर इसने आप बहुत कुछ ईगो में आकर कुछ गलतियां करी हैं, हो सकता है आप अपनी गलती की माफी भी मांगे। हो सकता है ये बहुत जल्द कहीं ना कहीं आपके पास कल डायरेक्टली फिजिकली भी आपके सामने आए, नहीं तो आपको कॉल या मैसेज कोई ना कोई जरूर आ सकता है। साथ में कार्ड निकला है यहाँ पे डेथ का। डेथ का कार्ड क्या कहता है कि एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन आप खुद देखोगे। जो कार्ड्स में भी आ रहा है, कभी आपने सोचा था ये चीज इसके दिमाग में आएगी। जो इंसान में इतनी ईगो में रहता था, वो इंसान आज की डेट में आपको एक मिसिंग एनर्जी में दिखाई दे रहा है, आपकी तरफ आना चाहता है, सॉरी फील करना चाहता है। कहीं ना कहीं इसके अंदर एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन मुझे क्लियरली आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब ये इंसान ना आपके बिना रहने वाले, क्योंकि इसने आपके बिना भी रह के देख लिया, आपके साथ भी रह के देख लिया, लेकिन कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं ना कि आपके बिना रहना मानोगे एक एक दिन एक साल के बराबर निकल रहा है इसका, क्योंकि इसके अंदर आपके लिए एक अट्रैक्शन फील होता दिखाई दे रहा है कि इसको बस मन में ठान ली कि मुझे वापस आना है तो आना है, आपको पाना है तो पाना है। वो चीज यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि जब आप दोनों साथ में एक साथ थे ना, तो बहुत सारी बातें ऐसी हुआ करती थी जो कि सिर्फ आप दोनों के बीच में रहा करती थी, और कुछ ना कुछ चीजें ऐसी भी होती थी। आज जैसा कहीं बाहर घूमने गए तो मेमोरीज आप दोनों की थी ना, वो मेमोरीज कहीं ना कहीं इसके दिमाग में आ रही है, और ये इंसान आपके उन फोटोज को रिकॉल करता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके मैसेज को कहने पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके वॉइस नोट को सुनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके अंदर आपके लिए वो एक होता है ना कि एक इमोशंस ओवरफ्लो होना, वो आज की डेट में यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। साथ में कहा निकला है 5 ऑफ कप्स का, जो कि दिखाई दे रहा है एक रिग्रेट, एक सैड एनर्जी दिखाई दे रही है, क्योंकि इसको कहने के अपनी गलती के रियलाइजेशन यहाँ पे होता है दिखाता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, जिस तरीके से आप तड़पे हो रहा है इस इंसान के लिए, जो जिस तरीके से आप आज भी तड़प रहे हो इस इंसान के लिए, ये भी इसकी भी सेम एनर्जी यहाँ क्लियरली आती हुई दिखाई दे रही है कि इसके अंदर भी एक वही सेम तड़प, वही सेम इसके अंदर एक रिग्रेट की एनर्जी कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। इसने कोई ना कुछ इसको दिमाग में ऐसी आ रही है कि हाँ इसने कुछ गलत किया और वो गलती की माफी मांगना चाहता है। और ये इंसान आने वाले समय में हो सकता है कल तो बहुत ज्यादा चांसेस है ये आपके सामने आए, नहीं तो कॉल पे कैसे मर्जी करके आपको मैसेज भेजे कि हाँ मुझसे गलती हो गई है, मुझे एक चांस इसमें रिलेशनशिप में और दो ताकि मैं रिलेशनशिप को हील कर पाऊँ। रिलेशनशिप को दोबारा नया मोड़ देना चाहता है ये इंसान, वापस से आपकी जिंदगी का पार्ट बनना चाहता है क्लियरली। नेक्स्ट कार्ड बड़ा अच्छा निकला, जो कि मैजिशियन कार्ड निकला, जो कि शो करता है सम काइंड ऑफ अनएक्सपेक्टेड आउटकम मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है।
क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी आ रही हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि आप बहुत समय से ना कुछ चीज मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। वो मैनिफेस्टेशन कहीं ना कहीं रिजल्ट आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपने इस रिलेशनशिप में जब भी मांगा है ना कुछ, वो सिर्फ इसका प्यार मांगा है। और अभी ये इंसान वो प्यार आपको देना चाहता है। फिर जब आप डिमांड कर रहे थे ना उस प्यार की, जब इसने उस चीज को कदर नहीं करी, लेकिन आज के डेट में देखा जाए ना, उसी मोमेंट को लेते हुए कहीं रोते हैं कि मैंने किस मोमेंट पे आपके साथ इस तरीके करा। वो कहते हैं ना, वो घड़ी कैसी थी कि जिस घड़ी में इसने आपको ऐसे अनएक्सपेक्टेडली छोड़ा है, अनएक्सपेक्टेडली आपको चीट करा है, जो कुछ मर्जी करा है, ईगो में आके आपसे लड़ाई झगड़ा करके आप अलग हो, किसी के कहने पे कुछ हुआ है, लेकिन वो कहीं ना कहीं दिमाग में लेके आता हुआ दिखाई दे रहा है कि मुझे वो चीज नहीं करनी चाहिए थी। और ये इंसान आपके सामने उस कॉम्बैट मैं कर रहा हूँ। फिर जो आपकी मैनिफेस्टेशन है ना, जो बहुत समय से आपको चीज में, जैसे होता है ना कि बहुत समय से आप एक पौधे में पानी दे रहे हो, वो बाद में फल देता है, तो वो कहने के फल आपको मिलता है यहाँ दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा पेशेंस रख लो, गिव अप नहीं करना है। ये इंसान लिटरली बता रहा हूँ आपके पास आ रहा है, और बहुत ज्यादा चांसेस है कल या आज, इन 2 दिनों में से आपका कोई ना कोई इसका कॉल या मैसेज यहाँ पे आ सकता है। क्योंकि सेकंड कार्ड में निकला है यहाँ पे आपका नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का, जो कि कोई ना कोई एक मेजर एक्शन को दिखाता है। ये इंसान के अंदर कोई आपके लिए कोई ना कोई मेजर एक्शन लेने वाला है, हो सकता है किसी के थ्रू आपके बात पहुंचाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ना आपके बारे में जानकारी लेता दिखाई दे रहा है। इसको मन में एक फियर बैठ चुका है कि कहीं आप इसकी जगह कहीं आप लाइफ में किसी और को तो नहीं जी चुके हो, आप अपनी लाइफ में मूव ऑन तो नहीं कर चुके हो। कहीं ना कहीं ये चीज के मन में फियर करने की बैठता दिखाई दे रहा है। और ये इंसान उसी फियर को लेते हुए आपके सामने देरी नहीं करेगा आने में, बिल्कुल भी। अब मैं फिर बोल रहा हूँ, देरी नहीं करेगा, ये बहुत जल्द आपके पास आने वाले। क्योंकि लास्ट कार्ड में निकला यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का, जो कि फिर से एक सोलमेट जर्नी को दिखाता है। आपके रिलेशनशिप में बहुत बार उतार चढ़ाव हो चुके हैं, लेकिन रिश्ता कभी खत्म नहीं हुआ है। ये इस बार भी ऐसे ही होगा, रिश्ता किसी भी हाल में खत्म नहीं होगा। और आपको लगता है ना कि सब कुछ खत्म हो चुका है, कोई चांस बाकी नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, थोड़ा सा रुक जाओ। ये इंसान 100% आपके पास आ रहा है, सच बता रहा हूँ। और जैसे मैंने आपको बीच में बोला था कि मैं आपको छोटा सा मंत्रा बताऊंगा कि जो कि आपके रिलेशनशिप को एक मेरेकली तरीके से आपको हील करेगा, आपके रिलेशनशिप को हील करेगा, आपके पार्टनर के अंदर आपके लिए ऑब्सेशन क्रिएट करेगा, आपके अंदर स्ट्रेस एंजाइटी को दूर करेगा। मंत्र है ओम कृष्णाय नमः। इस मंत्र का डेली 108 बार चैंट कर लीजिए। सच बता रहा हूँ, आपके अंदर इतना ठहराव आप फील करोगे, आपके रिलेशनशिप में एक नई एनर्जी आएगी, आपके पार्टनर के अंदर आपके लिए ऑब्सेशन क्रिएट हो जाएगा, रिलेशनशिप हील होना शुरू हो जाएगा आपका। डेली करना है, किसी भी टाइम कर सकते हैं, सुबह दोपहर शाम रात कहीं भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है माला में ही करना है, ऐसी उंगली पे भी कर सकते हो, बस पीरियड्स में नहीं करना होता। बाकी आप इसे रेगुलर कीजिए, आप देखेंगे आपके रिलेशनशिप में ऐसे मैजिक होने शुरू हो जाएंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।